वादी सिंध की तहज़ीब सिर्फ़ सिंध तक महदूद नहीं, ये तहज़ीब मौजूदा पाकिस्तान और भारत के शुमाली इलाकों तक फैली हुई थी। यानी बहरा अरब से लेकर कश्मीर तक, या यूँ कहें कि पाकिस्तान के अगर इलाकों की हम बात करें तो ये सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, केपी, कश्मीर, गिलगित, ये सब खित्ते मतलब जहाँ से दरिया सिंध गुज़रता आ रहा है, या उसके जो दीगर जो दरिया जो उसमें जो आगे चल के शामिल होते हैं, वो जहाँ जहाँ से गुज़रे वहाँ वादी सिंध की तहज़ीब का असर रहा है। तो अब इतने वसी एरिया पर फैली हुई थी, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि भारत के भी इसमें इलाके हैं, जैसे भारत का पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तो ये भी उसके वादी सिंध की तहज़ीब का हिस्सा रहे हैं। तो इस तहज़ीब के हवाले से माहिरीन कहते हैं कि वादी सिंध में 1000 से ज़ायद शहर थे, लेकिन हम इक्का दुक्का के बारे में जानते हैं। जैसे पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है, या फिर हड़प्पा है, इसी तरह अभी जो ताज़ा जो खुदाई हुई है ब्रह्मनाबाद सांगड़ में ब्रह्मनाबाद की, वो भी कदीम शहर, उसके खंडरात से भी उसकी कदामत का पता चला है कि वो सासानी दौर से उसके जो नवादरात मिले हैं उनका ताल्लुक़ सासानी दौर से। इसी तरह भारत से जो 2 शहर दरियाफ़्त हुए हैं, धोलवीरा और राखीगढ़ी। अब इतनी बड़ी वसी जो थी वादी सिंध की तहज़ीब, अब तो वो 2 मुल्कों में बटी हुई है, लेकिन हम सिंध के हवाले से बात करेंगे। तो सिंध में इतना मौजूदा जो सूबा है सिंध, इसमें महकमा आर्कियोलॉजी के मुताबिक 160 से ज़ायद साइट्स हैं। अब उसमें हमें उसके बारे में चंद शहरों का, जैसे मैंने शुरू में ज़िक्र किया, मोहनजोदड़ो हो गया, ब्रह्मनाबाद हो गया या भंबोर हो गया, इन चंद शहरों का पता है, उसके अलावा हम नहीं जानते। तो उसके बारे में कितनी खुदाई हुई है, कहाँ कहाँ तक वो काम पहुँचा है, और उसमें क्या वो कहाँ कहाँ साइट्स पाई जाती हैं, और महकमा आर्कियोलॉजी उसके बारे में क्या काम कर रहा है, उस हवाले से हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं महकमा आर्कियोलॉजी सिंध के डायरेक्टर जनरल मंजूर अहमद कनासो साहब से। सर, हमारे पास 160 साइटें हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जिसमें मॉन्यूमेंट्स भी हैं, हेरिटेज साइट्स, बिल्डिंग्स भी हैं, सब कुछ 160 वो पूरे सिंध में जो डिक्लेयर किए हुए हैं। 100 अभी हमने प्रपोज किए नहीं, जो कुछ अरसे में इंशाल्लाह वो नोटिफाई हो जाएंगी। ये सारी इन पे जो कंजर्वेशन का काम तकरीबन कोई लास्ट 40 साल से नहीं हो रहा था। फेडरल गवर्नमेंट के ज़माने में सिर्फ 7 लाख रुपए ग्रांट होती थी पूरे सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से। तो उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या काम होता होगा। मोहनजोदड़ो के लिए 20-25 हज़ार रुपये क्या होगा। तो सिंध गवर्नमेंट ने अभी ये प्रायोरिटी किया है, क्योंकि हमारे पास 160 तो वो हैं जो हेरिटेज है। 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं हमारे पास, एक मकली, एक मोहनजोदड़ो, जिसकी तकरीबन ऐसे कहेंगे पूरा 1 साल कंजर्वेशन का काम हमारा चलता है। और ये पूरी जितनी भी फंडिंग है ये सिंध गवर्नमेंट दे रही है, कोई फील्ड से कोई इंटरनेशनल फंडिंग नहीं है, ये सिंध गवर्नमेंट ही दे रही है, और उसी से ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो अभी 42 ऐसी साइटें हैं जहाँ पे हमारा कंजर्वेशन का काम और डेवलपमेंट का काम हो रहा है। इसमें हमारा न सिर्फ कंजर्वेशन का काम, पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वहाँ पे टूरिस्ट फैसिलिटीज़ के लिए वजह से भी कुछ चीज़ें इम्प्रूव की जाएँ। रेस्ट हाउसेज हैं अगर पुराने हैं हमारे पास, तो उसको हम रिनोवेट कर रहे हैं, उसमें हम फर्नीचर से लेकर दूसरी चीज़ें डाल रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं तो उनको कम अज़ कम वो सहूलतें मैसर हो। उसके अलावा जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वाशरूम से लेके यहाँ तक कि किसी भी जगह पे हमारे पास ऑफिस नहीं थी या कोई बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे हम टूरिस्ट फैसिलिटीज़ के हवाले से कोई हॉल बनाएं, वाशरूम्स बनाएं और टेक शॉप बनाएं, रेस्ट हाउसेस बनाएं। ये चीज़ें चल रही हैं। तो अल्लाह का एहसान ये है कि कम हम 3 साल में कोई 70 के लगभग हमने जो साइटें हैं उसको अपग्रेड किया है और उन पर कंजर्वेशन का काम हो रहा है। बाकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो मोहनजोदड़ो है, जो मकली है, इसमें 12 महीने का काम हमारा चलता रहता है। बम्बोर है, उसको हमने माशाल्लाह ठीक किया है, अभी वो ठीक हो गया है। चौकुंडी है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। तो पहले बैठने की जगह नहीं होती थी, वाशरूम नहीं होता था, लेडीज़ जा रही थी, परेशान होते थे। तो हमने कोशिश की है कि अभी माशाल्लाह जो भी बंदा टूरिस्ट जा रहा है तो माशाल्लाह
ठीक होकर वापस आ रहा है और अच्छे कमेंट्स देख रहा है हमारे पास। अच्छा, तो कराची के अंदर कितनी साइट्स हैं? जैसे चौखंडी आपने बताई, इसके अलावा कराची में कोई साइट्स हैं जहाँ पर काम होना है या पहले थी ख़त्म हो गई, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, कराची में चौखंडी तो है जिस पर बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। उसके अलावा बोकी जो माल वो है साइट, उस पर भी अभी हमने कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। 2-3 और हैं। मोरडे जो माल वो है, लेकिन वो क्योंकि नेवी के अंडर में है तो वहाँ पे आम लोग नहीं जा पा रहे, तो उस पर कंजर्वेशन का काम अभी नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि उसको भी हम अपग्रेड करें। बलोच ग्रेव यार्ड है जो मेमनकोट में है। ऐसे 4-5 और साइटें हैं जो ज़्यादा अभी लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके हवाले से प्रिंटिंग मीडिया या हम उसको ब्रोशर्स वगैरह वो हम पब्लिश इंशाल्लाह कुछ दिनों में हो जाएंगे। तो वो जो कराची में चीज़ें हैं लोगों को पता चले तो वहाँ पे जाएँ। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास। बाकी हमारी कराची में म्यूज़ियम्स हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा तादाद में देखने जाते हैं। कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम है, बर्थ प्लेस है, नेचुरल म्यूज़ियम था हमारे पास, लेकिन अभी कोर्ट के आर्डर से वो फेडरल गवर्नमेंट को वापस चला गया। ये चीज़ें हैं, इसको हम अपग्रेड करते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में सांगड़ में ब्राह्मणाबाद की खुदाई हुई थी, तकरीबन 1.5 माह के करीब चली। तो उसमें शारदा यूनिवर्सिटी खैरपुर की टीम और आपका माली ताउन रहा। तो इस जो खुदाई से क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, और ये खुदाई फाइनल हो चुकी या मज़ीद इसमें आगे होगा काम? देखिए, ये इसमें 1996 में फेडरल गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम एक उन्होंने कंजर्वेशन अपना एक्सकेवेशन करवाई थी, लेकिन वो बिल्कुल छोटी सिलसिले में था। लेकिन उसकी जो प्रिंटिंग जो उसको रिपोर्ट्स हैं वो नहीं है हमारे पास। तो एक चीज़ बिल्कुल अंधेरा था शुरू में जो एक्सकेवेशन हुई, उसके बाद बीच में कोई चीज़ नहीं थी। तो अभी हमने ये सोचा कि कम से कम उस चीज़ को हम कंटिन्यू करें जो मिसिंग है प्रिंटिंग मटेरियल, उसको हम प्रिंट करवाएं और आगे बढ़ें। क्योंकि लोगों के पास अभी तक ये झगड़ा चल रहा है, कोई कह रहा है कि मंसूरा है, कोई कह रहा है ब्राह्मणाबाद है, वहाँ पे बिल्डिंग है, उसको कुछ लोग कह रहे हैं कि मस्जिद है। तो ये चीज़ें हम जहन में रख के कहा कि इसको साइंटिफिक लेवल पे हम इसकी एक्सकेवेशन करवाएं, और ये चीज़ें ओरिजिनल क्या चीज़ है, ये कब ब्रह्मांड बना, कब उजड़ा, कौन कौन से दौर से गुजरे। तो ये अभी हमने शारदा यूनिवर्सिटी को हमने अप्रोच किया कि भाई आप हमें, टेक्निकल टीम थी हमारी डिपार्टमेंट की थी, साथ में मिलकर मोहिउद्दीन मिसर साहब बड़े मजे हुए आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उसको हमने ये जिम्मेदारी दी। उसने 1.5 महीना, जैसे आपने जिक्र किया कि उसने कंजर्वेशन एक्सकेवेशन करवाई है। अभी ये है कि उसको रिपोर्ट वो बना रहा है। अभी उसको हमने ये कहा है कि आप इसकी कार्बन जो भी चीज़ें हैं उसकी टेस्टिंग करवा रहे हैं, देखें कि साइंटिफिक तौर पे हमारे पास सामने क्या चीज़ें आ रही हैं। लेकिन ये अभी शुरुआत थी। अगले साल जो है हमारा दिसंबर में, वो हम उसको बड़े लेवल पे करेंगे। न सिर्फ उसको बड़ी लेवल पे करेंगे बल्कि इसको हम ओपन करेंगे फॉर पब्लिक। जिस तरीके से जितने भी खंडरात हैं अभी, क्योंकि उन्होंने जो भी एक्सकेवेशन की उसको हमने रीबरीड करवाया, क्योंकि उसको अभी कंजर्वेशन करके नहीं रख सकते कि बरसातें हों, बहुत डीप में हमने एक्सकेवेशन की है तो पानी भर जाएगा, ख़त्म हो जाएगी। तो अभी हम उसको अगले साल के लिए उसको ज़्यादा पैमाने पर उसके एक्सकेवेशन करवा के उसकी कंजर्वेशन करवा के पब्लिक करेंगे, पब्लिक के लिए ओपन करेंगे। जैसे मोहनजोदड़ो पे लोग जा रहे हैं, खंडरात देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी जाएँ लोग और उनके पास एक प्रॉपर जो साइंटिफिक रिसर्च वाली रिपोर्ट होगी वो उधर पड़ी रहेगी। कोशिश कर रहे हैं हम वहाँ पे म्यूज़ियम 1-2 कमरे बनवाएं, लेकिन अभी उसको हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं। तो एक प्रॉपर म्यूज़ियम भी वहाँ पे हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और एक रेस्ट हाउस भी वहाँ पे बनवा रहे हैं, और उसके अलावा जो फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन ये है कि ये इतनी बड़ी साइट इंशाल्लाह सन में हमारे पास 2 साल के बाद या 3 साल के बाद मुयसर हो गया है उसके लिए। ठीक सर, कार्बन डेटिंग का जो सिस्टम है, ये फैसिलिटी हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल है या ये इसके लिए बैनुल-अक़वामी इदारे से या किसी बाहर के किसी मुल्क से रब्ता करना पड़ेगा? जी, कार्बन हमारे पास अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। हमारी कोशिश ये होगी कि इसको हम 2-3 हमारे स्कॉलर हैं फॉरेनर्स, उनके साथ रब्ता किया है, तो कोशिश करेंगे कि अमेरिका से हम इसको करवाएं। तो मार्क किनार साहब हैं, उनसे हमारा रब्ता हुआ है। उसने कहा कि मैं कोशिश करके किसी से बात करके आपको ये नई चीज़ें करवा, मुमकिन हो कि अगर वो स्पॉन्सर करवा के देता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी हो तो सिंध गवर्नमेंट उसको पेमेंट करने के लिए तैयार होगी। अच्छा, 1.5 साल पहले भंबोर में भी इसी तरह की खुदाई हुई थी, कोई इटालियन टीम थी जिसमें किसी एक इंसान का ढांचा भी मिला था, तो उसके बारे में बताएंगे? मतलब आमतौर पर भंबोर के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ से सिंध में दाखिल हुए थे, बाबुल इस्लाम कहा जाता है सिंध को, उसी हवाले से।
तो वहाँ पर भी जिस तरह ब्रह्मनाबाद में 4 अदवार के जो खंडरात मिले हैं, बुद्ध, हिंदुज़म, इस्लाम और सासानी, यहाँ पर भी इसी तरह है। तो मस्जिद बम्भोर पर भी खुदाई का कोई इम्कान है ताकि पता चल सके कि कितनी इसकी कदामत है शहर की? बंगौर में भी हमारी इटालियन मिशन के साथ 4 साल से एक रब्ता है, हर साल वो आते हैं। इस साल नहीं आए कि कोरोना की वजह से, लेकिन ये है कि इसको 3-4 साल और सीजन्स चलेंगी। उसमें इटालियन गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ है। मोहनजोदड़ो की जो चीज़ें हैं जो दिल्ली में या इंडिया में प्री पार्टीशन की मौजूद हैं या ब्रिटिश म्यूज़ियम में जो चीज़ें मौजूद हैं, क्या उनकी वापसी के लिए भी कोई आप अपने सिंध कल्चर डिपार्टमेंट ने या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कोई एफर्ट्स लिए हैं या कोई लेने का इरादा है? जी हाँ, कोर्ट डीजी के हवाले से तकरीबन 130, कोई कह रहा है 145, ये इतनी तोहफे थी जो वहाँ पे इंस्टॉल थी, लेकिन उधर से हटाई गई। रीज़न क्या था सामने हकीकत नहीं आ रही कि किसने करवाया था या क्या। उसमें तकरीबन 11 ऐसी तोहफे हैं जो खैरपुर सिटी में पड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ भवनों के सामने या किसी चौक पे। तो वो हमारी लेटर्स हमने लिखे गवर्नमेंट को कि ये हमें वापस की जाए, क्योंकि अभी हमने कंजर्वेशन का काम करवाया है पूरे किले पे, वो ठीक हो गया है। अभी हमारी ये कोशिश होगी कि ये जो तोहफे खैरपुर में पड़ी हुई हैं ये हमें मिल जाए, तो हम ये जहाँ पे उसकी ओरिजिनल जगह है वहाँ पे उनको इंस्टॉल करवाएं। कुछ अभी तादाद का पता हमें कंफर्म नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है। वो पंजाब में भी गई हुई हैं, लोग बहुत सारे बता रहे हैं कि फ़लाँ जगह पर पड़ी हुई है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर का पता नहीं है कि कितनी है। तो मेरी भी टालपुर साहब से भी मेरा डिस्कस हुआ था, उनके पास भी कुछ पड़ी है जो इधर से उतारी उन्होंने घरों पर रखी हैं, तो वो भी हमें देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये है कि पहले जो हमारी बाहर पड़ी हुई है, जो चौक्स पे, जो रोड्स पे, वो हम उधर से उठा के वहाँ पे इंस्टॉल करवा लें, तो फिर हम टालपुर साहब को रिक्वेस्ट कर लेंगे कि वो भी हमें दे दें, तो एक जो किला है वो प्रॉपर नज़र आ जाए। तो ये चीज़ें हैं। पंजाब से भी हम कोशिश करेंगे, पंजाब को अभी हमने नहीं लिखा क्योंकि हमें अभी तक अपनी जब मिलेंगी तो फिर हम उनको लिखेंगे। ये कोशिश हमारी है, कई लेटर लिख चुके हैं, इंशाल्लाह तो है कि कुछ अर्से में हमें ये मिल जाएंगी तो हम उनको इंस्टॉल करवाएंगे असल जगह पर। अच्छा, मैं जैसे पहले मैंने कहा था कि पार्टीशन से पहले भी जो मोहनजोदड़ो से जो खुदाई हुई थी उसकी काफ़ी चीज़ें, जो किंग प्रीस्ट या सिम्बारा डांसिंग गर्ल, ये जो नवादरात थे वो अभी सिंध में, पाकिस्तान में नहीं है। उसके बारे में कहा जाए या तो वो भारत में है या फिर वो बरतानिया जो ब्रिटिश म्यूज़ियम है वहाँ पर हैं। तो क्या कभी उसकी वापसी के लिए भी कोई एफर्ट्स लिए गए? देखिए, उसके लिए लिखा पड़ी ऐसा अभी कोई 8-9 महीने पहले हमने एक लेटर लिखा था यूनेस्को को कि ये चीज़ें हो, लेकिन यूनेस्को ने अभी एक रेजोल्यूशन पास किया है, डिसीजन किया है कि जहाँ की जो चीज़ें जहाँ पे पड़ी हुई हैं वो उन मुल्कों को वापस की जाए। ऐसे पूरी दुनिया में कुछ चीज़ें हैं जो चोरी की गई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उसी टाइम पे एक्सकवेशन हुई, वहाँ का बदला लेके, पहले इंडिया था तो यहाँ से जो चीज़ें थी वो इंडिया में लेके गए, वहाँ पे म्यूज़ियम में पड़ी हुई हैं। अब ये एक यूनेस्को का चार्टर जो डिसाइड हुआ है उसी के तहत ये चीज़ें होनी हैं, तो इसके लिए अभी थोड़ा टाइम चाहिए होगा। सही। अच्छा, वादी सिंध में सिर्फ सिंध, मौजूदा सिंध नहीं आता, उसमें पंजाब का खिता जैसे साहिवाल में हड़प्पा है, इसी तरह इंडिया में राजस्थान में और गुजरात में जो साइट्स हैं ढोलवीरा या दूसरे जो हैं वो इंडिया की साइट्स हैं। तो इंडिया में जो एक्सकवेशन हो रही है उनसे डिपार्टमेंटली कोई राब्ता है कि वहाँ क्या चीज़ें खुदाई के दौरान सामने आई हैं, उसमें उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ इस तरह की कभी कोई राब्ता रहा है? उसमें ये अभी एक्सकवेशन जो होती है वो तो प्रिंट मीडिया में हमारे पास आ जाती है, जो हम चीज़ें करवाते हैं प्रिंट, वो हम उनको भेजते हैं, वो हमें भेजते रहते हैं। लेकिन ये कम नहीं हुआ कि वो और हमारी चीज़ें कभी बैठ के उनको कंप्रोमाइज़ किया जाए कि भाई ये इक्वल है या नहीं है, जो साइंटिफिक तरीके से, वो प्रॉपर जो तरीके से जो राब्ता होना चाहिए वो नहीं। अच्छा, हाल ही में कुछ खबर भी मीडिया पे आई थी मकली कब्रिस्तान के हवाले से कि वहाँ पर जो कुछ जो तरक्याती जो मकबरों की फ़ाल करने का जो काम हुआ था वो कोई गैर मयारी था या उसके बारे में सवाल उठे थे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो क्या गैर मयारी काम था या क्या हकीकत क्या है? एक्चुअली जो रिपोर्ट बनाई गई वो एक मिस गाइड किया गया था लोगों को। एक्चुअली ईसा खान तरखान 2 मकबरा जो है उस पर हमारा काम 2 साल पहले शुरू हुआ था और वो 8 महीने पहले ख़त्म हो चुका था। किसी दोस्त ने कोई रिसेंटली किसी को कोई पुरानी तस्वीर लग गई, उसने वो लगा दी कि यहाँ पे जो पुराने पत्थर हैं वो निकाल के नए पत्थर लगाए जा रहे हैं। हालांकि मकबरे पे कोई कंजर्वेशन का काम नहीं हुआ था।
फ्लोर का काम ज़रूर हुआ था। वो फ्लोर भी ओरिजिनल फ्लोर नहीं था, वो 2-3 मरतबा वो रिप्लेस हो चुका था। रीज़न क्या था कि उसको क्यों चेंज किया हमने, वहाँ पे वो बैठ चुका था, जो पानी बारिश का आ रहा था वो एक आधा फुट वहाँ पे खड़ा हो जाता था। उसकी वजह से हमें इंजीनियर्स ने ये रिपोर्ट दी कि अगर ये पानी हम उसका बंदोबस्त नहीं किया तो मॉन्यूमेंट्स को नुकसान पहुँचेगा। तो फिर हमने कोशिश ये की कि उसको जो जहाँ जहाँ डैमेजेस पोर्शन हैं उनको निकाल के वहीं पे हमने उसको ऊपर भी किया गया कि पानी प्रॉपर ड्रेन आउट हो जाए बाहर, और जो जहाँ पे सीपेजेस है या जहाँ पे जो लीकेजेस थी उसको हमने बंद करवाया। तो वहाँ पे ज़ाहिर है हमने पत्थर चेंज करवा लिए, लेकिन मेन मकबरे का नहीं, उसका फ्लोर का। तो किसी दोस्त ने वो न्यूज़ लगा दी कि ये पुराने पत्थर निकाल के, लेकिन वो गलत थी और ये 8 महीने पहले काम खत्म हो चुका था। बाकी मकली पे और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स पे काम हो रहा है कंजर्वेशन का, लेकिन इस मकबरे पे खासतौर पे ये 8 महीने पहले की बात थी जो किसी दोस्त ने अभी लगवा दी। अच्छा, जो जैसे ही आपने कहा कि मकली इंटरनेशनल साइट है, यूनेस्को की चार्टर पर है, तो इस पर जो काम होता है वो यकीनन उसी के मयार के हिसाब से होता होगा। तो कंसल्टेंसी वहाँ से होती है या लोकल कोई किसी फर्म से आप रब्ता करते हैं, किस तरह काम होता है? ये देखिए, ये यूनेस्को का एक पूरा चार्टर दिया हुआ है, उसमें हर चीज़ गाइडलाइन दी हुई है कि आपको किस तरीके से काम करना है। मकली या मोहनजोदड़ो, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पे हम अपनी कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। वो हमारे पास इंजीनियर्स हैं जो उसी चार्टर को देखकर उसी को सामने रख के उस पर कंजर्वेशन का काम होता है। तो इसमें ये कहना कि हम अपनी तरीके से कोई करें नहीं। हाँ, ये है कि अगर हम स्टडी करवाते हैं तो जो ये कंजर्वेशन का अभी हमारा हो रहा है, ये 2 साल पहले हमारे पास एक रेंड इफेक्ट जो फ्रेंच था उसको हमने बुलाया था, उसने रिपोर्ट बना कर दी कि क्या क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो हमेशा वो हम सजेशन लेते हैं, वो सजेशन देते हैं, उसको सामने चार्टर जो यूनेस्को का है उसको रख के फिर उसी को हम फॉलो करते हैं। कोई अपनी मर्जी हम नहीं करते। और वो हमारे पास आर्किटेक्चरल इंजीनियर हैं जो 30-30, 35, 40-40 साल की उनका तजुर्बा है, वही काम करवाते हैं। अच्छा, जैसे सर मोहनजोदड़ो में जो खंडरात मिले उससे सिंध की कदामत का पता चला, इंडस्ट्रियलाइजेशन का पता चला। इसी तरह हाल ही में ब्रह्मनाबाद में खुदाई हो रही है, या बम्बोर में भी आपने जैसे कहा कि इटालियन टीम की तवसत से खुदाई का सिलसिला हर साल होता है। तो कभी इस तरह भी काम हुआ जिस तरह पत्थर के दौर, प्री हिस्टोरिक जो साइट्स हैं, पत्थर के दौर के इंसानों की साइट्स हैं, इस हवाले से कभी उस तरफ भी ध्यान गया कभी, या उस तरफ भी फ्यूचर में कभी काम करने की ज़रूरत है? काम तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि 10% भी नहीं हुआ अभी तक, अगर सिंध के हवाले से कदामत को देखा जाए। जैसे मोहनजोदड़ो आपने बात की, हमने ड्राई कोर ड्रिलिंग करवाई थी 3-4 साल पहले, जिसकी रिपोर्टें अभी अमेरिका में उसकी सिलसिला चल रहा है। अभी उन्होंने टेंटेटिव जो रिजल्ट दिए वो कह रहे हैं 8,500 साल पुराना है जो चीज़ें निकली हैं। लेकिन अभी फिर क्योंकि ये एक दुनिया में एक नया चीज़ आ जाएगी कि इतनी 5,000 5,500 साल से 8,500 साल पे ले जाएँ तो एक पूरी दुनिया की तारीख चेंज हो रही है। तो उन्होंने फिर रखी है, उन्होंने कहा कि हमें दोबारा इसको करने दें, फिर हम अनाउंसमेंट करेंगे। तो ये चीज़ें दिन ब दिन कोशिश होती जा रही है कि साइंटिफिक तरीके से रिसर्च आए। अगर मोहनजोदड़ो का 8,500 साल पुराना अगर यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया तो फिर तो आप देखें कि दुनिया में फिर हमारा मुकाम क्या रहेगा।